का ये सांसद था, महाराजगंज से लोकसभा एमपी था और मैं उस समय बक्सर का एसपी हुआ करता था। तो पुलिस मुख्यालय की ओर से एक खत गया, पत्र गया, सरकारी पत्र बिहार के सारे एसपी लोगों को, और उसमें कहा गया कि भाई प्रभुनाथ सिंह जहाँ जाएँ तो इनकी सुरक्षा की बहुत मतलब कड़ा इंतज़ाम करके रखना है और बहुत कड़ी सुरक्षा देनी है वगैरह वगैरह। तो ये सत्ताधारी पार्टी का था, तो ज़्यादातर आप आईएएस आईपीएस जानते हैं सत्ताधारियों से डर के रहते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि इसकी असलियत बतानी चाहिए पुलिस मुख्यालय को, तो मैंने सारण ज़िले से इसका सारा आपराधिक इतिहास मंगाया और इसका सारा लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास पुलिस मुख्यालय को भेज दिया। उसमें 6 हत्याकांडों में भी ये चार्जशीट है। आपने भेजा था पुलिस मुख्यालय? जी, मैंने भेजा था। ये मैं 2005 की बात बता रहा हूँ, जब मैं एसपी बक्सर था तब। और एकदम अंत में मैंने उसमें मतलब निष्कर्ष के तौर पर लिख दिया कि माननीय सांसद श्री प्रभुनाथ सिंह एक दुर्दांत अपराधी हैं, है ना। तो वो मैंने भेज दिया था 2005 में। उसके बाद देखिए, प्रभुनाथ सिंह ने मसरख के विधायक थे अशोक सिंह, उनकी हत्या करवा दी थी 1995 में, यहीं पटना में बम मार के उनकी हत्या हो गई थी। और उसके बाद वो बहुत लंबा मुकदमा चला। फिर मसरख के जो विधायक अशोक सिंह थे, उनके भाई ने मुझसे मुलाकात की, तारकेश्वर सिंह उनका नाम है, वो भी बाद में विधायक रहे। तारकेश्वर सिंह ने मुझसे कहा कि आपने जो रिपोर्ट दी थी प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ, वो रिपोर्ट हमें चाहिए, हम लोग उसको कोर्ट में पेश करेंगे। तो मैंने उस रिपोर्ट की उनको कॉपी उपलब्ध करवा दी। तो वो रिपोर्ट भी उन्होंने कोर्ट में पेश की और अदालत ने उस रिपोर्ट को बहुत गंभीरता से लिया। तो मैंने रिपोर्ट दी थी कि एक आईपीएस ऑफिसर ने, जब ये सांसद थे तब इनके बारे में लिखा था कि एक दुर्दांत अपराधी हैं। उस केस में इनको कई साल पहले प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई और तब से वो हज़ारीबाग जेल जो झारखंड में वहाँ बंद है। इस बीच एक नया ये डबल मर्डर केस निकला। अब इसके बारे में बताओ कि ये 1995 की बात है, ये दोहरे हत्याकांड। और 1995 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे और मतदान चल रहा था। और मतदान के समय प्रभुनाथ सिंह कुछ गुंडों के साथ एक मतदान केंद्र पर पहुंचा और उसने लोगों से पूछा कि किसको वोट दिया है तुमने। तो उन दोनों ने कह दिया, जिनकी हत्या हुई, एक का नाम सुरेंद्र राय था, एक का नाम दरोगा राय था, उन लोगों ने कह दिया कि हम लोगों ने तो अशोक सिंह को वोट दिया है। तो प्रभुनाथ सिंह ने को इतना गुस्सा गया कि उससे दोनों का वहाँ खून कर दिया। उसके बाद देखिए किस तरह से यहाँ पर न्यायपालिका, मतलब इस तरह से में भी मुश्किल होती है किसी को इंसाफ दिलाने में। लोअर कोर्ट से, निचली अदालत से, जबकि वो दिन दहाड़े हत्या हुई थी, मतदान केंद्र पर हत्या हुई थी, दोहरी हत्या हुई थी, लेकिन लोअर कोर्ट ने, निचली अदालत ने प्रभुनाथ सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया। बरी मतलब छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जो भी गवाह थे उस हत्याकांड के, वो कोर्ट में आके पलट गए, जिसको कहते हैं कि गवाह पक्षद्रोही हो गए, होस्टाइल हो गए। उन्होंने अपनी पुरानी गवाही से वो मुकर गए, या तो उनको धमकी दी गई हो या कुछ लालच दिया गया हो, पूरी संभावना धमकी की ही है, तो वो पलट गए। फिर ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, फिर हाई कोर्ट ने भी प्रभुनाथ सिंह को उसमें बाइज्जत बरी कर दिया, वहाँ भी गवाह यही हो गए। फिर ये मामला, ये बताइए, अभी 2023 चला है मामला, 1995 का है, मतलब 28 बरस पुराना मामला है। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला। सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी समय इस मामले की सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में प्रभुनाथ सिंह के विरोधी वकील ने ये दलील रखी कि मिलॉर्ड, ये सारे अपराधियों, ये गवाहों को ये धमका के उनको होस्टाइल कर लेता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और जिसको कानून की भाषा में परिस्थिति जन्य साक्ष्य कहते हैं, उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको आज उम्र कैद की सज़ा सुना दी। तो ये एक अच्छी खबर है बिहार वासियों के लिए जो कानून को मानने वाले लोग हैं। तो अब तो इनकी मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। जी।